यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा। हो सकता है आपको लगता हो कि आप अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं से, परेशानियों से, विपत्तियों से, संकटों से, या फिर हो सकता है गुनाह से होकर आप गुजर रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन से उस अंधकार को मिटा देगा। उस अंधकार की बातों को, उस दुष्ट के कामों को आपके जीवन से मिटा देगा। उन गलत कामों से आपको छुटकारा देगा। उन समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। हर एक प्रकार की अंधकार की बातों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। हम में से बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, या फिर वे गलत रास्ते पर चले गए, या फिर उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुछ कार्य कर लिया, या फिर वो इतनी समस्याओं में हैं, उन्हें लगता है कि मानो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ में है। एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। और तब लिखा है कि पृथ्वी सुनसान बेडौल पड़ी हुई थी और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यहां पर हम देखते हैं कि अंधकार से भरी हुई है पृथ्वी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पृथ्वी को छोड़ा नहीं। लिखा है कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मींस परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को, जो कि अब बिगड़ चुकी थी, जिसमें अब अंधकार था, जो बेडौल हो चुकी थी, जो सुनसान हो चुकी थी, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर ने बनाई हुई है, वे परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराया करता था और पूरी पृथ्वी पर अंधकार था। तब परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और सारी पृथ्वी पर उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उस अंधकार को मिटा दिया और उजियाला, प्रकाश को उस पृथ्वी पर कर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को नहीं छोड़ा, बिगड़ने के बावजूद भी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अंधकार को दूर कर दिया और प्रकाश वहां पर कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। हो सकता है आप भी बिगड़ गए हो सकता है आपने भी कुछ गलती कर दी हो सकता है आप परमेश्वर से दूर चले गए हो और आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को कभी नहीं छोड़ते हैं, और आप तो परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। तो वो आपको कभी नहीं छोड़ता। बाइबल कहती भी है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। परमेश्वर अपनी सृष्टि को कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ते। आपको लग रहा है कि उसने आपको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। आप परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, आप भटक गए हैं, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी मंडराता है। उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। जरूरत है तो आपको उसके पास आने की। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अंधकार को दूर कर दिया। हो सकता है इस समय आपके जीवन में अंधकार भरा समय चल रहा हो। मींस आप संकटों से, दुख से, बीमारियों से, परेशानियों से, विपत्तियों से होकर गुजर रहे हो, या फिर दुष्ट ने आपको किसी
परीक्षा में गिरा दिया हो और आप पाप में गिर गए हों, तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन के इस अंधकार को दूर कर देगा और आपके जीवन में प्रकाश को लेकर के आएगा। तो इसलिए आप दुखी न होएं, निराश न होएं, परेशान न होएं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसकी ओर ताकें। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा और आपके जीवन से उस अंधकार को दूर करके आपके जीवन को वो प्रकाशमान करेगा। हो सकता है ऐसे समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये समय टल जाएगा और परमेश्वर फिर आपके जीवन में प्रकाश को लेकर के आएगा। जिस प्रकार से एक रात गुजरती है और सुबह होती है, दिन होता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी होगा। ये अंधकार भरी हुई रात गुजर जाएगी और फिर परमेश्वर आपके जीवन को प्रकाशमान करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नैतिक है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे दादाजी जो थे उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और वो सस्पेंड हो चुके थे। हमारे घर में बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां आ रही थी, लेकिन हमारे विश्वास में कभी कमी नहीं आई। इसीलिए प्रभु ने हमारे मनों में डाला कि हम ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता मसीह से प्रार्थना करवाएं और फिर हमने प्रेयर सेंटर में कॉल करके मेरे दादाजी के लिए प्रार्थना करी और अब उनकी नौकरी जो है वो बहाल हो चुकी है और अब हम सब सही से हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए और उनके पूरे परिवार को सही सलामत रखे। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और इस सुबह में परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के अंधियारे को दूर करेंगे और आपके जीवन को प्रकाशमान करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। अपने जीवन से आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता और धन्यवाद करते हैं कि इस दिन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है और जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम चाहते हैं उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, तेरा पवित्र आत्मा पूरे दिन भर में उन्हें गाइड करे। हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर अपने होली स्पिरिट का कंट्रोल लीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का नियंत्रण प्रभु आप हर एक के ऊपर लीजिए प्रभु जी। आज के इस दिन को, इस पल को और दिन की हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं पिता। अपने आप को प्रभु हर एक उस जन को पिता जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है आपके हाथों में देते हैं पिता और कहते हैं कि प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपने आत्मा से प्रभु इन्हें भरे पिता और प्रभु आज के दिन में अपनी बातों को हर एक पर प्रकट करे, अपने अनुसार प्रभु अपने लोगों को चलाए मेरे खुदा पिता। मैं आपके विजडम को, आपके नॉलेज को मांगती हूँ परमेश्वर, की ज्ञान बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके लोग प्रभु जब दिन भर में हर एक काम को करें तो प्रभु आपका आत्मा प्रभु, आपकी बुद्धि प्रभु, आपकी समझ परमेश्वर प्रभु उनके साथ में हो खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार की नकारात्मक बातें दूर हों पिता, नेगेटिव थॉट्स दूर हों, इनके विचारों को, इनके लाइफ को प्रभु जो नकारात्मक बातें प्रभु खराब करती हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी, रात भर संभाले रखा प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया और आज हम सब जीवित रहकर आपकी महिमा को करने पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका वचन आज आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। जिस प्रकार प्रभु जी जो पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, जिसमें अंधियारा था प्रभु, तूने उसे छोड़ा नहीं परमेश्वर, परंतु तूने परमेश्वर पिता उसमें प्रभु अपने उजियाले को दिया और वो प्रकाशमान हो गई पिता। ऐसे प्रभु बहुत से भाई बहन हैं जिनका जीवन प्रभु सुनसान अंधकार में और प्रभु आज भी उन सारी गलत बातों में पड़ा है, परंतु पिता आपके पास उनके लिए होप है, आपके पास प्रभु जी उनके लिए प्रभु उजियाला है, आपके पास उनके लिए अच्छा जीवन है, आपके पास उनके लिए बेस्ट फ्यूचर है। और प्रभु आज प्रभु जी जब तेरे पास
पास, तेरे नजदीकी में तेरे लोग आए हैं, तो खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन से वो बेडौल सुनसानपन, वो अंधियारा दूर हो, और प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में उजियाला होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। उनका थॉट्स बदले प्रभु यीशु के नाम से, उनके विचार बदले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु, वो गलत स्वभाव जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की बातें प्रभु, वो हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से चले जाएं। मेरे प्रभु जी, आज आप इनके हार्ट को प्योर करें, आज आप इनके विचारों को प्योर करें प्रभु जी, इनकी सोच समझ को प्योर करें परमेश्वर। और खुदावन तेरे प्रकाश की बातें प्रभु इनमें नजर आए। प्रभु आपने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और हाँ मेरे परमेश्वर, जब आप हमारे अंदर वास करते हैं, तो जब आप आकर वास करते हैं, तो प्रभु हम सबका लाइफ प्रभु जी लाइटफुल हो जाता है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि आज इनका जीवन प्रभु प्रभु प्रकाशमान हो पिता। हर प्रकार के प्रभु जी खतरे मुसीबतों से प्रभु आज के दिन में आज आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। और विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु जी ने लगता है प्रभु की दुष्ट के कार्य उनके जीवन में है, श्राप उनके जीवन में है, अंधकार उनके जीवन में है, हर प्रकार का एडिक्शन और वो सारी बातें जो उनके जीवन को खराब करी उनके जीवन में है, तो प्रभु आज उन सारी बातों से आपके लोग आजाद हो और उनका जीवन प्रकाश में आए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु वो आनंद आए जो आपकी ओर से आपने रखा है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार आपने पृथ्वी जो सुनसान और बेडौल पड़ी थी उसे नहीं छोड़ा, उसी प्रकार प्रभु तू हमें भी कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु हमें बनाया है अपनी स्वरूप और समानता में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज कोई भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप को छोड़ा हुआ त्यागा हुआ महसूस कर रहा है, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यस माय लॉर्ड, आप उन्हें सहारा दे, आप उन्हें मजबूत करें मेरे परमेश्वर। जब ये घरों से आज बाहर निकले, जिस भी काम को करने के लिए, स्कूल कॉलेजेस प्रभु दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, खतरे मुसीबतों से बचाएं, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं प्रभु जी। और प्रार्थना है परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ में चाहते हैं। जो घरों में है उन्हें घर में प्रोटेक्ट करें, जो घर से बाहर जाते हैं उन्हें घर से बाहर आप प्रोटेक्ट करें। आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा, आपके लहू का बाड़ा प्रभु इन भाई बहनों के इर्द गिर्द रखते हैं, और कहते प्रभु जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल और सिद्ध हो, संपन्न हो, रुकावटें बाधाएं दूर हो यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि आज के दिन में आपके लोग हर एक फील्ड में आपके फेवर को देखें, आपके सपोर्ट को देखें पिता परमेश्वर, आपके मिरेकल को देखें परमेश्वर। अभी जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, आप नहीं चाहते कि आपके लोग कर्जे में हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं, सारी जरूरतें प्रभु आपकी ओर से पूरी होने पाए, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर के लिए प्रभु प्लान कर रहे हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छा घर दे परमेश्वर। प्रभु जी जो पिता अच्छे बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप अच्छा बिजनेस करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये उन्नति करे मेरे प्रभु, और इनका लाइफ प्रभु ज्योति के समान चमके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में देते हैं पिता। और इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम कहते हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया प्रभु। यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक कमी से आजाद हो यीशु के नाम से। शरीर हष्ट पुष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, आई फ्लू नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से आप इन्हें आजाद करें, टाइफाइड जॉन्डिस डायरिया इससे आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर। हर प्रकार के रोग को अपने लोगों के शरीर से नष्ट करें पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपने लोगों को आजाद किया। थैंक यू लॉर्ड। आज का दिन इनके लिए प्रभु आशीषों भरा होने पाए, आने जाने में सहायता दे, अपने अनुग्रह को इन पर दे, अपने फेवर को दे परमेश्वर। धन्यवाद। एक एक प्रार्थना विनती आपने सुनी परमेश्वर, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितनों ने आपको पुकारा और जितनों के जीवन में आज प्रभु प्रभु रोशनी की कमी है, मेरे खुदावन आपने उनके जीवन को प्रकाशमान किया है, क्योंकि आपने कहा कि अंधियारा दूर हो, और अंधियारा दूर हो गया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं, परमेश्वर के वचन के रहस्यों में आप पहुंचे, और परमेश्वर अपने भेदों को आप पर प्रकट करेंगे। अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें, ताकि आपकी गवाही को सुनकर बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।